नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चले हिंदी का सम्मान करें, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को और महत्वपूर्ण भाषा बनाएं। इसे हर व्यक्ति को सुबह हो या शाम सभी व्यक्ति को हिंदी भाषा बोलने की ज़रूरत है। भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय भाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। यह मान सम्मान की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं जनता जनार्दन की एक खास रिपोर्टिंग के साथ हिंदी भाषा की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम है डॉक्टर संगीता वर्मा। जी वर्मा जी, जिस तरह से आज दैनिक जागरण एक प्लेटफॉर्म बना रहा है राष्ट्रीय मातृभाषा जो है अपना, और आप कितना महत्व समझती हैं अपने देश की राष्ट्रीय मातृभाषा को? देखिए, शुरू से ही बात की जा रही है स्वतंत्रता के पहले से ही कि कोई एक भाषा होनी चाहिए अखिल भारतीय स्तर पर जो लोगों को जोड़ सके। तो ये प्रयास शुरू से गांधी जी से लेकर और बहुत समय तक चलता रहा, पर एक भाषा के रूप में जो आगे आई है, तो हिंदी भाषा को हमने देखा कि ये ज़्यादातर बहुलता वाले ज़्यादातर इलाकों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा को लेकर फिर एक पहल शुरू हुई कि इसको राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा बना इसको, और लोगों ने इस पर प्रयास भी किया। तो मुझे लगता है कि हिंदी जो है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि हिंदी जो है, हिंदी का जो स्थान था कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी भाषा का जो है स्थान जो है वो हिंदी के स्थान को घेरता जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम किस किस स्तर पर और कैसे कैसे हिंदी के लिए प्रयास करें और उसे बचाएं। आप हिंदी पर पढ़ाई की है या अंग्रेजी? नहीं, मेरा शुरू से ही माध्यम हिंदी माध्यम रहा है, और अभी भी मैंने पीएचडी जो की है वो हिंदी में ही की है। तो मेरी शुरू से लेकर थ्रू आउट जो एजुकेशन हुई है वो एक तो हिंदी में भी हुई और माध्यम भी मेरा प्योर हिंदी ही रहा। कि हिंदी को महत्व दिया जाना चाहिए और हिंदी का जो स्थान है वो भी कहीं ना कहीं महत्व रखता है, पर इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमें सिर्फ हिंदी को लेकर नहीं चलना है, हमें बाकी अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी बात करनी चाहिए। क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जो लगभग 8 से 10 स्टेट में बोली जाती है, राज्यों में बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी पूरे भारत में बोली और समझी जाती है। अगर हम मान लें कि लोग समझ भी लेते हैं तो लोग लिखना और पढ़ना नहीं जानते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हिंदी को तभी बचाया जा सकता है जब बाकी अन्य भारतीय भाषाओं को भी उसके साथ साथ महत्व दिया जाए और उन्हें भी बचाने की पहल की जाए। जी वर्मा जी, आज जिस तरह से आज 21वीं शताब्दी चल रहा है, और मैं जहाँ तक रिसर्च करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो है अंग्रेजी शहरीकृत के जो लोग हैं वो अंग्रेजी जो है बोलते हैं और पढ़ते भी हैं। हिंदी को बढ़ावा माँ बाप खुद नहीं देना चाहते, इसके लिए आप क्या फोकस देना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं मानती हूँ आपकी बात से, पूर्णतः तो नहीं, अंशतः आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है या हिंदी बोलने वाले लोग भी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि अंग्रेजी ने जो अपनी जगह बना ली है वहाँ पर कुछ ना कुछ मजबूरी हो गई है कि हमें कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी को जोड़कर चलना पड़ा है, या तो कभी ऐसा भी हो रहा है कि हमें बात करते हुए या बोलते हुए बहुत सारे शब्द इंग्लिश के आते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं मानते, हम मान के नहीं चल सकते कि हम हिंदी को बिल्कुल छोड़ देंगे और हम हिंदी का बिल्कुल ही हम उसको बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हिंदी से वो दूर हो रही है। तो अगर वो दूर हो रही है तो ये जिम्मेदारी जो है उससे पहले की पीढ़ी की बनती है कि वो हिंदी को लेकर थोड़ी सी उसके महत्व पर बात करे, हिंदी को लेकर लोगों में रुझान पैदा करे। क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल, मैंने कुछ स्कूल्स में भी पढ़ाया है, वहाँ मैंने ये देखा कि हिंदी में भी बच्चे जो है हिंदी विषय को भी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है और ऐसा लगता है ये गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदी विषय को तो कम से कम हिंदी में पढ़ाया जाना चाहिए और हिंदी में बच्चे लिखें, पढ़ें और समझें। और विद्यालय, जो निजी विद्यालय हैं,
वहाँ कहीं ना कहीं हिंदी जो है हमें मरती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके लिए सरकार को प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ किसी एक व्यक्ति से या मैनेजमेंट से ये काम नहीं होगा। वहाँ सरकार अगर पहल करे तो हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी उतनी ही तवज्जो मिलेगी और उसको उतना ही बढ़ावा मिलेगा। जी वर्मा जी, एक और चलते आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से अधिकतर बच्चे जो है गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से आते हैं तो शहर में या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, और जब इंग्लिश शब्द नहीं होता है उनके अंदर में तो विदेश जाने के लिए उनकी रुचि कम हो जाती है। और हिंदी भाषा होने की वजह से यदि यहाँ पर अच्छे लेवल के लोगों को देखते हैं, उनके बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो अपने आप को कोसते हैं, कहते हैं कि यदि हम अच्छे घर के होते और यदि हम दिल्ली में निवास करते तो हम अच्छे स्कूल में पढ़ते और अंग्रेज़ी हम भी बोलते। तो आप इसके लिए क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? एक्चुअली में बात है हमारी मानसिकता की। कहीं ना कहीं हम उस मानसिकता से जकड़े हुए हैं कि यदि हमें अंग्रेजी आती है, यदि हम अंग्रेजी को बोलते हैं तो हम सिविल सोसाइटी में रहने लायक हैं, हम पढ़े लिखे कहलाएंगे, हम ज़्यादा काबिल कहलाएंगे। लेकिन ये मानसिकता जो है हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ शुद्ध हिंदी के बलबूते उन्होंने अपनी एक पहचान कायम की है। जैसे अगर फिल्म स्टार्स में लें तो अमिताभ बच्चन जी की हिंदी, अक्षय कुमार जी की हिंदी, इसके अलावा अगर क्रिकेटर्स को लें तो सिद्धू जी हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि लोग उनको इस भाषाई तौर पर भी जानते हैं कि शुद्ध हिंदी अगर बोलने लिखने पढ़ने वाले लोग अगर स्टार भी हैं तो वो हिंदी बोलते हैं और लिखते पढ़ते हैं। तो हमें उस मानसिकता से निकलना होगा। रही बात दूसरी कि गांव से बच्चा आता है तो वो कहीं ना कहीं अपने को कुंद महसूस करता है, कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि नहीं हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो हम काबिल नहीं हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि आप जब एक दायरे से, एक क्षेत्रीय विस्तार से निकलकर थोड़े दूर आते हैं, किसी और राज्य में आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ों की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ता है। मसलन हिंदी को लेकर जो है लोगों को जो लोग सोचते हैं कि हिंदी से हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर ये भी बात है कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को कहीं ना कहीं उसका महत्व है। और अगर हमें अपने दायरे से, अपने एरिया से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। ये एक हमारी मजबूरी भी है और इसे हम तभी बदल सकते हैं जब हम बहुत संख्या में हम हिंदी को ही विस्तार दें, उसके महत्व को समझें और उसको और भी ज़्यादा पल्लवित और पुष्पित करें। जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि किस तरह से सबसे बढ़ावा टीवी, अखबार और जो है फिल्मी जगत के लोग जो है हिंदी को ज़्यादा दिए, तो उन्हें आप कितना प्रशंसा के तौर पे आप बताना चाहिए? देने में साहित्य के अलावा जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो मीडिया ने की है, चाहे वो फिर प्रिंट मीडिया हो। भूमिका को कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। शुरुआती दौर में पत्र पत्रिकाओं ने एक अपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। उन्होंने हिंदी को जो है बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारी तरीके से उनकी बातचीत हुई। वो चीज़ें परंपरा आज भी चल रही थी और आज भी कायम है, पर अभी आज के दौर में 21वीं सदी में आकर कहीं ना कहीं अगर हम प्रिंट मीडिया को लें तो प्रिंट मीडिया को छोड़कर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि रेडियो है। रेडियो में आजकल आप देखते होंगे, FM सुनते होंगे, तो उसमें जो जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो भाषा ना तो पूरी तरह से इंग्लिश है, ना तो पूरी तरह से हिंदी है, कहीं ना कहीं वो तो ज़रूरत है हमें एक अपनी भाषा का स्टैंडर्ड कायम करने का कि हम अगर हिंदी में हैं तो हिंदी में ही बात करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी में हम और शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। उसमें बहुत सारे जो विदेशी शब्द हैं आज भी आते हैं, आज भी हम उसको बोलते हैं। तो हिंदी को हम वैज्ञानिक ना बनाकर उसको उसको लिबरल बनाएं, थोड़ा लचीलापन उसमें लाएं, ताकि हिंदी बोलने में लोगों को ना तो कठिनाई हो, ना तो उसको समझने में कठिनाई हो। इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो है धारा जो है वो आगे बढ़ेगी, जो विकास की धारा है। जी, आप चलते चलते एक संदेश दीजिए बच्चों को
और जो अपने वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी को कितना महत्व देने की ज़रूरत है और इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि पर्यावरण के बारे में हम सब चिंता करते हैं, पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो उपाय हैं हम उस पर काम नहीं करते। उसी तरह सभी लोग चिंता सभी लोग दिखाते हैं, पर बचाया कैसे जाए, उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। जिसके लिए ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं हिंदी वाकई में बचे, हिंदी को और भी विकसित करना है, हिंदी और लोगों का माध्यम बने बोलने का, समझने का, लिखने पढ़ने का, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखें। हिंदी में अगर जहाँ जहाँ हम बातचीत कर सकते हैं, जहाँ कोई प्रेशर नहीं है, वहाँ हिंदी में हम बातचीत करें और हिंदी का साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लोगों को हिंदी की भाषा का जो महत्व है उसके बारे में बताएं कि हिंदी अपना जो महत्व उसने खोया नहीं है और ना ही उसमें नौकरियाँ कम हैं। आप चाहेंगे अगर हिंदी के द्वारा भी बहुत सारी नौकरियां जो हैं आज भी पाई जा सकती हैं, तो हमें ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की, उनका मार्गदर्शन करने की। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।